जी असद रिजवान भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपका? ठीक है, सब खैरियत है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले, यूएई में तो आज फर्स्ट रोज़ा था। जी राशिद भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है राशिद भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, जितना भी अदा किया जाए। नसीर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। तो नसीर भाई, अच्छा, आप काम कर रहे हैं, बस इसी तरह कंटिन्यू करें। काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो यार, मार्केट बड़ी ना अजीब सी वोलेटाइल रही है आज। मैं तो इसलिए फिर इस ट्रेड से निकल गया था। तो अजीब ही हरकतें की हैं आज इसने, हालांकि यहाँ पे बड़ा ही हैवी किस्म का जोन बना हुआ था और मुझे ये यकीन था कि ये पहुंचेगी 2190 तक, लेकिन खैर 82 पे मैं निकल गया था 78 से। वालेकुम सलाम बाबू, कैसे हैं आप? ठीक है। तो टाइम था, मैंने कहा चलो चार्ट वगैरह पे नज़र देते हैं और देखते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव है। वैसे कल की न्यूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। बलोच भाई, आप सुनाइए कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक हो सब जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मुस्लिम बहन भाई हैं सबको। और कल से इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी है। तो ये जो महीना है बबरकत महीना है, इसमें अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा और मुकद्दस बनाए और हम अच्छा प्रॉफिट भी इसमें बना सकें। जी जी, खैर मुबारक। जी बाबू, बिल्कुल सही है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है, आज कोई इतना अच्छा दिन नहीं रहा ट्रेड के हवाले से, लेकिन यह है कि शुक्र है खुदा का कि लॉस में नहीं रहे फिर भी। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो ग्रुप जो नया बनाया है हमने, जिसमें हमने बिल्कुल लिमिटेड बंदे रखे हैं, तो मैंने कहा चले उसमें फिर अब इस तरह की चीज़ें शेयर की जाएंगी, ताकि जो भी उस ग्रुप में है वो भी इसी तरह उन चीज़ों का फ़ायदा उठाए, उसको समझ आए कि भाई ये क्या हो रहा है, किस बेस पे ट्रेड ली जा रही थी, क्यों ट्रेड की, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली जब मैंने वो ट्रेड ली थी, मैंने दो तीन चीज़ें बल्कि आप लोगों को बताई भी थी। एक तो ये हमारा जो था ऑर्डर ब्लॉक था, और देखें कि ये उसी को ही मार्केट कितनी दफ़ा, अगर हम इसको 30 मिनट्स में देख रहे हैं, वालेकुम सलाम मोइन भाई, 30 मिनट्स में देख रहे हैं, तो ये कितनी दफ़ा 30 मिनट्स में इसने हमारी इसी डिमांड एरिया पर आती है ऊपर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, और ये काफ़ी अरसा इधर रही है मार्केट और फिर ये ऊपर गई है, इसलिए मेरे लिए ना ये एक अच्छा डिमांड एरिया था। तो मैंने इसलिए फिर इसको चुना और इसी को देखा फिर। लेकिन ये है कि इतनी देर इतना वेट करने के बावजूद भी हमें कुछ वो नहीं मिला। क्राइम मास्टर गोगो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? व्हाट अ नेम ब्रदर। दरअसल ना कल एक न्यूज़ है, किस किस को पता है कल क्या न्यूज़ है? जी खैर मुबारक। हाँ भाईजान, कल की न्यूज़ का किसको इल्म है, थोड़ा बहुत बताएं। और कल क्या न्यूज़ है?
जो कल हमारे पास डाटा आने वाला है वो कौन सा है? सीपीआई का। जी, सीपीआई का कल इम्पोर्टेंट डाटा है। आपका क्या बायस है? बाय द वे माय नेम इज शाहिद। शाहिद भाई, वेलकम सर। फर्स्ट टाइम आपको देखा मैंने। मैं वेलकम करता हूँ आपको। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जब आप आएंगे नेक्स्ट, तब भी आप मुझे याद रहेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे कल क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? सीपीआई गुड देन पीपीआई गुड, इंशाल्लाह भाई। पीपीआई गुड देन सीपीआई गुड, ऐसा होना चाहिए। खिजर हयात गुजर। खिजर भाई, माशाल्लाह प्यारा नाम है आपका। थैंक्स फॉर फॉलोइंग। रेहान भाई, वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई, क्या हाल है आपका? अच्छा जी, सीपीआई गुड या सीपीआई बैड से पहले क्या सिनेरियो है जो मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस की है, थोड़ा बहुत बताएं मुझे। आखी भाई, ये बस कैंडल्स बन रही हैं, फैक्ट्री लगी हुई है। कभी रेड बन रही है कैंडल, कभी ग्रीन बन रही है। बस ये कैंडलें ही देख रहे हैं हम। और क्या चल रहा है ब्रदर? इनको कैंडल्स कहते हैं, जैपनीज कैंडल्स। और फैक्ट्री है, बस उसी में लगे हुए हैं हम। तो मैं आपसे कह रहा था, जी फॉरेक्स फैक्ट्री है जी ये। अच्छा जी। मैं आपसे क्या बात कर रहा था, सीपीआई के रिलेटेड। भाई सीपीआई तो है, आपका बायस क्या है, क्या लगता है आपको? अच्छा या बुरा आना तो वो बात की बात है। अभी जो फिलहाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या होगा। होल डे डूइंग टू वॉचिंग दिस कैंडल्स। जी शाहिद भाई, यही बात है। यही है, हम इसी को ही देखते हैं। कभी बेच देते हैं, कभी खरीद के रख लेते हैं सर। यही काम है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था मेरे भाई नसीर, बलोच, राशिद भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कल हमारा बायस क्या होना चाहिए, हमें क्या लग रहा है? डाटा आने से पहले हमने अपना एक फोरकास्ट अपनी भी करनी है। फोरकास्ट तो वहां पे शो हो रही है, लेकिन हमने अपनी भी तो करनी है फोरकास्ट। हमें क्या देखना है? हाय रब्बा, भाई साहब। भाई थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है एसएल हिट होना आपका। खैर कोई बात नहीं यार, मैं ट्रेड खत्म कर दी है। ये बस वो होता है ना, मशहूरी के लिए लगाया हुआ है। वैसे तो ट्रेड कब की खिजर भाई, वो कर दी थी मैंने क्लोज। 83 पे कर दी थी, क्योंकि मार्केट में मज़ा नहीं था, तो 83 पे ख़त्म कर दी थी। ये होता है ना कि वो फ्लैग लगा हुआ था, तो वैसे ही मैं लाइव आ गया। बस यही था। खिजर भाई, अब ये है ना, देखिए मैं आप लोगों से अब एक सिनेरियो शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं क्या नाम है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे आया हूँ। आपने क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि हमारा जो पिछला वीक था ना, ठीक है, उसको आपने अप्लाई करना है। देखें, फंडामेंटल्स अगर सीखने हैं ना किसी भी भाई ने, उनके लिए एक ही टिप है। वो टिप है कि आपने स्टार्ट करना है डॉलर से। वालेकुम अस्सलाम हक नवाज भाई, ठीक है। हाँ जी, इसलिए मज़ा नहीं आया। हालांकि ये जो चीज़ है ना, ये मेरा मेरा एक छोटा सा ग्रुप है। वैसे पहले बड़ा होता था, अब मैंने छोटा कर दिया है। खीज़र भाई, पहले तो कोई 64 65 बंदे थे, अभी 20 और 27 बंदे हैं, कुछ इस तरह। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे मदर बार, इनसाइड बार है, ये पूरा सीन। उसके बाद ये एनगल्फिंग पड़ी है, ठीक है, ये वाली एनगल्फ पड़ा हुआ है। फिर मार्केट नीचे आती है, नीचे आके फिर यहाँ पे एक सीसीसी पड़ी हुई है, फिर यहाँ पे एनगल्फिंग। अब ये डबल एनगल्फिंग है।
और ये प्रॉपर सपोर्ट का काम कर रही है, इसलिए मैंने ट्रेड ली थी। वैसे कोई इतना बड़ा वो नहीं था, लेकिन मार्केट में बेसिकली वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ना होने की वजह से मार्केट साइडवेज रही। हाँ, मैं बलोच भाई बताता हूँ। देखें, बात सुने, जब भी आपने डाटा यानी जब भी अगर आपने ये फंडामेंटल सीखने हैं ना, तो आपने ये देखना होता है, तीन चार चीज़ें बहुत अहम है, प्लीज़ नोट कर लेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। नंबर वन ये है कि आपने ना गूगल पे लिखना है सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, या आप कर लें investing.com सेंट्रल बैंक्स, और आप इस पे आ जाएं। अब मैं आपको दो चार टिप्स देने लगा हूँ, प्लीज़ इसको ज़हन में रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। सेंट्रल बैंक, और आपने इंटरेस्ट रेट कर लिए। ये वर्ल्ड सेंट्रल बैंक है जो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है investing.com पे, ठीक है। मेरा माउस तो नज़र आ रहा है, प्लीज़ ज़रा मुझे बता दें। वीडियो बिल्कुल सही है, चले जी, शुक्र है। मैं समझ रहा था शायद वीडियो अटक रही है। नंबर वन, आपने ये देखना होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कहाँ पर है। आपने जब भी सीखना है तो आपने डॉलर से स्टार्ट करना है। ये सारे बैंक्स आप लेके चलेंगे ना, ये सारे, तो आप एक चीज को नहीं याद रख पाएंगे। आपने सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है डॉलर पर। डॉलर पर जब आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, फिर आप बाकी चीजों पे जाइएगा। अब आपने ये देखा कि ये इंटरेस्ट रेट और ये इंटरेस्ट रेट, आरबीएनजी और फेडरल रिजर्व, ये दो ऐसे रेट हैं, क्योंकि ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया, इंडिया और ये ब्राज़ील, ठीक है, ये जो है ना, इनकी इकोनॉमी कोई इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज को देखना है, जैसे क्या नाम है, यूएस है, यूरो है, इंग्लैंड है, स्विस है। स्विस इज वेरी वेरी पावरफुल कंट्री, बहुत पैसा है इसके पास भाई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को देखना है, बैंक ऑफ कनाडा को देखना है, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऐसा बैंक था जिसने हाइकिंग स्टार्ट की थी, उसको फॉलो करते करते यूएस ने हाइकिंग स्टार्ट की। और अब ये देखें, क्या नाम है भाइयों, मैं कई दिनों से यही कह रहा था कि यूएसडी जेपीवाई को आप सेल करो, यूएसडी जेपीवाई को आप सेल करो। क्यों सेल करो? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि बैंक ऑफ जापान का जो इंटरेस्ट रेट है वो -10% है, -10%। बैंक ऑफ जापान इस पूरे साल में वाहिद बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो ये कह रहा है कि मैं रेट हाइक करूंगा, इस माइनस को मैं प्लस में लेके जाऊंगा, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड ये कह रहे हैं कि अब हम रेट कट करेंगे, तो ये 5.25 हो जाएगा और इधर ये 0% हो जाएगा, जिसकी वजह से। और दूसरी बात ये होती है कि जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है वो करेंसी हाई हाई पर होती है, यानी स्ट्रेंथ में होती है, इन सिंपल वर्ड्स। तो ये इंटरेस्ट रेट की तो समझ आ गई होगी आपको। आपको पता चल गया कि डॉलर जो है ना, डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है वो अपनी हाई पोजीशन पर है, ठीक है। अगर पता चल गया प्लीज़ बताएं, अब मैं आपके सामने बाकी चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। ये मैं बेसिकली आपको सिखाना चाह रहा हूँ। सर, करेंसी हाई होगी तो मार्केट वीक होगी ना? करेंसी हाई होगी या रेट हाई होंगे? क्या कहना चाह रहे हो राशिद भाई आप? इंटरेस्ट रेट कट विल बेरिश फॉर गोल्ड? नहीं, बेरिश फॉर गोल्ड नहीं होगा, ये बेरिश फॉर डॉलर होगा। जी, पता चल गया, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो करेंसी वीक होगी। जी खिजर भाई, बिल्कुल 100%। सर, रेट रेट हाँ, अगर ये कम करेंगे, देखो, डॉलर कम करेगा वो वीकनेस की तरफ जाएगा,
अगर बैंक ऑफ जापान उसको वो बढ़ाएगा तो वो स्ट्रेंथ में होगा, जिसके चलते हुए आप मेरे भाई नसीर, राशिद और इन सब से पूछ सकते हो कि मैं कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से, 1 डेढ़ महीने से जब भी लाइव आता था मैं कहता था यूएसडी जेपीवाई को सेल करो, यूएसडी जेपीवाई को सेल करो। इन्होंने नहीं किया, लेकिन मैंने मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह 3 वीक्स यूएसडी जेपीवाई को सेल करके अच्छा खासा पैसा बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो अकाउंट था उसको डबल किया। और ये गवाह हैं, यानी मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा। उसकी रीज़न यही है कि ये कह रहा है मैं रेट बढ़ाऊंगा, वो कह रहा है मैं रेट कट करूंगा। चलो जी, रेट समझ आ गई। अब हम इसको ये देखते हैं कि जो अ, थोड़ा सा मैं और पीछे जाना चाह रहा हूँ। ये देखें अब आपने मेरे भाइयों गौर करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। आमीन 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 सर, आमीन। अब मेरे भाइयों आपने गौर करना है, मैंने पिछले यानी तकरीबन तकरीबन 20 दिन का डाटा कर लें। अब ये देखें कि ये वो था लास्ट वीक ऑफ क्या नाम है आपका, फेब का लास्ट वीक था। ये डॉलर का डाटा है। अब मैं आपको पूरा एक जो है ना सुनेरियो देना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इसको ज़रा ना आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, और इसको लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपने ये देखा कि आपका होम सेल नेगेटिव, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर नेगेटिव। उसके बाद ये सारा डाटा जो है ना, वो कहते हैं ना लाल है, ये लाल है वाला हिसाब था। लाल होने की वजह से ये सारा डाटा जितना भी ये आप देख रहे हैं, ये सारा यहाँ तक आपकी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग। खीज़र भाई, मेरी ना 2 3 4 वीडियोस पड़ी हुई हैं आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पर, आईएसएम सर्विसेज पर। प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि जो इकोनॉमी का 60 to 70% होता है ना, वो आई एस एम मैन्युफैक्चरिंग, आई एस एम सर्विसेज पर होता है। और ये बेसिकली हमें बताती है कि उस करेंसी में डिमांड है, स्ट्रेंथ है, या वो वीकनेस की तरफ है, सप्लाई की तरफ है। और आप ये देखें, मैन्युफैक्चरिंग आपकी आई नेगेटिव, ठीक है, ये सारी नेगेटिव आई। और सर्विसेज किधर है यार, सर्विसेज भी नेगेटिव है, पता नहीं किधर है यार अब। ठीक है, आपकी सर्विसेज ये आ गई, ये आ गई, सॉरी मैं उसमें देख रहा था, ये आ गई सर्विसेज। ये सर्विसेज भी भाई साहब आपकी नेगेटिव आ गई। अब एक तरफ आपका रेट जो कि पिछले 23 सालों में ऐसा नहीं हुआ, 23 years का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ कि पिछले 5 दफा रेट होल्ड हुए 5.5% तक, जो कि एक हाइकिंग साइकिल का हाईएस्ट रेट था 23 सालों में पिछले यूएस डॉलर का। जब ये साल स्टार्ट होता है तो आपका डाटा अच्छा आ रहा था, आपका जब डाटा अच्छा आ रहा था तो वो इस रेट को सपोर्ट कर रहा था, जिसके चलते हुए वो जो फेडरल रिजर्व है उसने कहा था कि भाई हम ना रेट कट नहीं करेंगे, हम रेट को होल्ड करेंगे मार्च में, जो कि ये मंथ है, जिसकी वजह से डॉलर में एक तरह की स्ट्रेंथ आई। लेकिन अगर आप डॉलर इंडेक्स जाके देखो, वो इतनी बुलिश स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है। जी, रेड कलर मींस नेगेटिव। अच्छा, वीडियो स्टक नहीं है, मैं मूव नहीं कर रहा, मैं कोई चीज़ मूव नहीं कर रहा। वैसे वीडियो स्टक भी हो सकती है, मेरा नेट जो है। नहीं नहीं, मैं मूव नहीं कर रहा था, मैंने वो बिल्कुल छोड़ा हुआ है, मैं मूव कुछ नहीं कर रहा ना, इसलिए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सामा अमान। अच्छा जी, तो वो जो आपके रेट एक तरफ हाई है, दूसरी तरफ अब आपका डाटा नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया है। जब आपका डाटा नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया है तो आपकी जो है क्या नाम है, स्ट्रेंथ, वो वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ आपका सीपीआई कंट्रोल में नहीं आ रहा। सीपीआई मीन आपकी इन्फ्लेशन।
सीपीआई का डाटा कौन सा होता है? इन्फ्लेशन का डाटा होता है। मलक उसामा ब्रदर, देखो मेरे हिसाब से तो दोनों होने चाहिए। मैं जो है अपना बायस फंडामेंटल्स पर करता हूँ और टेक्निकल्स पर आके मैं चार्ट एनालाइज करके अपनी एंट्री डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है। अब ये मैं कह रहा हूँ, अब ये ज़हन में रखिएगा, अब मैं ये जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा और आपका इंटरेस्ट रेट भी हाई पोजीशन पर है, इन्फ्लेशन भी ऊपर जाना शुरू हो गया है, जो कि ये इंडिकेशन है कि आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमी में गड़बड़ है, आपकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या होगा? अब जो हमारे दोस्त हैं, सर फंडामेंटल तो मुश्किल है बहुत, कोई मुश्किल नहीं है उसामा भाई, सच बताऊं कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना होगा। आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे, ये एक दफ़ा ही समझना है, हर बार यही डाटा है, फेब में भी यही डाटा था, ठीक है, उसके बाद अगर आप पीछे जाते हैं तब भी यही डाटा था, तो ये डाटा सेम होता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आप आपको सीखने में थोड़ा सा होता है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जो चीज़ है वो आपकी नेगेटिव की तरफ जा रही है। अब कल के सिनेरियो से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। जबकि इन्फ्लेशन जो है नीचे आई ज़रूर है 3.1 पे, लेकिन अब फिर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई है, बोथ इन सेम डायरेक्शन, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। जी, ये अगर इस तरह होगा तो फिर तबाही का समा होगा। जैसे कि पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, 22% रेट है पाकिस्तान में, जबकि इन्फ्लेशन 30+ से भी ऊपर है। ठीक है। तो इसलिए हमने जो भी करना है, थैंक्स अ लॉट फुरकान शेर भाई, बहुत शुक्रिया। हमने जो भी करना है, हमने डॉलर को कल भी वीक देखना है, जो कल का डाटा आने वाला है उसमें हमारा जो मेन बायस्ड है, या जो हम मेन उसको रखेंगे 12 तारीख को, मैं ज़रा ओहो, जो ये डाटा आने वाला है ना, कोर सीपीआई ईयरली, अब ये देखें कि या तो हमने वर्स्ट क्या नाम है न्यूज़ को ट्रेड करना है, या हमने बेस्ट न्यूज़ को। इसका क्या मतलब है, कोई मुझे बता सकता है वर्स्ट न्यूज़ और बेस्ट न्यूज़ का? एम प्लीज अपना नाम बता दें, मैं फिर बताता हूँ आपको। वर्स्ट न्यूज़ फोरकास्ट के से नीचे और बेस्ट फोरकास्ट से नहीं, इसके साथ एक और चीज़ भी देखनी होती है। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, वालेकुम अस्सलाम। ज़्यादा बुलिश या ज़्यादा बेरिश, क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ तारिक भाई, आप सुनाएं। बेस्ट न्यूज़ का मतलब ये होगा कि ये फोरकास्ट, ओ सॉरी, इसको देखते हैं सीपीआई को, ये फोरकास्ट की जा रही है 0.3, और प्रीवियस इसका प्रीवियस जो इसके था मंथ का, मंथ बाय मंथ देख रहे हैं तो हम प्रीवियस के साथ इसको करेंगे, वो था 0.4%। अब ये आ जाती है यहाँ पे 0.5, ठीक है, 0.6, 0.5, 0.6 अगर आ जाती है सर, वीडियो सर अटकी हुई है, वीडियो सर अटकी हुई है, कैसे हो सकता है यार? अभी एक मिनट जरा। तो इसमें हम दो तो इसमें हम दो तो इसमें हम दो यार मेरे पास तो सही आ रही है, वीडियो अटकी नहीं हुई। मैं बेसिकली ना, ये वेबसाइट वैसी है जिसमें वो स्टिल है, वो आपको शायद पिक्चर नुमा लग रही है, बाकी तो वीडियो सही है, वीडियो का इशू नहीं है। मैं ये बता रहा था, ये देखें, ये कोर सीपीआई का डाटा है मंथ बाय मंथ का।
सही है सर, अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। अब ये देखें कि ये फोरकास्ट की जा रही है, प्रीवियस थी 0.4%, और ये आ जाती फोरकास्ट है 0.3%, और ये आ जाती है 0.5, 0.6। तो इसने बीट किया, फोरकास्ट को भी बीट किया, इसने बीट किया प्रीवियस को भी। तो इट्स मींस इज द बेस्ट न्यूज़। आई होप आपको समझ आ रही है। मैं रिपीट करता हूँ कि वो फोरकास्ट से भी अच्छी रही, वो प्रीवियस मंथ से भी अच्छी रही, दोनों से अच्छी रही, मींस दिस इज द बेस्ट न्यूज़, दिस इज द बेस्ट डेटा। ठीक है। इसी तरह वर्स्ट न्यूज़ क्या होगी कि प्रीवियस में, अब एक और बात मैं बता दूं, ये देखें फोरकास्ट की जा रही है प्रीवियस से कम, प्रीवियस थी 0.4, अब फोरकास्ट की जा रही है 0.3। अगर ये आ जाती है 0.3.3, तो ये कोई इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। हमने बेस्ट या हमने वर्स्ट देखना है। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो इम्पोर्टेंट है, ये हमने ईयर बाय ईयर को लाजमी देखना है। ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तो हो गया था बेस्ट सुनैरियो, कि वो दोनों से अच्छा आ जाए। अगर यही सुनैरियो हो जाए कि यहाँ पे ये 0.2 आ जाए, ये वैसे मैंने क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। थैंक यू कबीर भाई, बहुत शुक्रिया सर। हाँ यही यही यही। मियाँ बिलाल, थैंक्स किस बात का भाई मेरे। थैंक यू कबीर भाई। अच्छा जी, जब भी मैं फंडामेंटल पे कोई बात करता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो चले जाते हैं, शायद उनको बोरिंग लगता है। वो कहते हैं ये मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है, इसलिए वो ये करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से लोग चले जाते हैं। जबकि अगर इसको समझ लिया तो आप अपना एक बायस सेट कर लेते हैं। बायस सेट करने का ये मतलब होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि ज़्यादातर क्या होगा। सर अगर डाटा अच्छा आ जाए तो गोल्ड नीचे जाएगा। स्माइल, प्लीज़ मेंशन करें अपना नाम, ताकि मैं आपको आपके नाम से पुकारूं। दूसरी बात यह है कि अगर डाटा अच्छा आ जाता है, ठीक है, डाटा अच्छा आ जाता है, नो डाउट अच्छा आ भी सकता है, तब भी ये वक्ती तौर पर माहिन, तब भी महीन या माहिन जो भी हैं आप, तब भी ये वक्ती तौर पर क्या होगा, वक्ती तौर पर डॉलर वक्ती तौर पर, आई रिपीट अगेन, टेम्परेरी, वक्ती तौर पर क्या होगा कि डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन ये फिर वापस जाएगा। क्योंकि वालेकुम अस्सलाम साथियों, क्या हाल है। क्योंकि हमने पिछले 3 वीक्स का, 3 वीक्स का डाटा देखा, जो कि लगातार बुरा आ रहा है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग बुरा, आईएसएम सर्विसेज बुरा, एनएफपी कोई इतना अच्छा नहीं, बाकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है। आई ऑलरेडी स्पीक, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म। जी राशिद भाई, मैं कर दूंगा। तो बेस्ट न्यूज़ और वर्स्ट न्यूज़ में समझ आ गई है। खिजर भाई थैंक यू, आपने फ्लावर्स गिफ्ट किए। आई रियली डोंट नीड, लेकिन आपने किए, थैंक यू। जी समझ आ गई आप दोस्तों को।
हमने जब भी न्यूज़ को ट्रेड करना है बेस्ट और क्या नाम है इसमें वर्स्ट में करना है, लेकिन एक चीज़ इनमें रखिएगा, अगर कल बेस्ट न्यूज़ आ भी जाए तो एक लॉन्गर रन में जो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि लॉन्ग टर्म डॉलर वीक है। लॉन्ग टर्म सिनेरियो में डॉलर वीक है। और जब हमें ये एक चीज़ पता चल गई है कि एक चीज़ वीक है, तो फिर हम उसके जो अगेंस्ट चीज़ें हैं जैसे गोल्ड है, जैसे क्या नाम है उसका यूरो है, जैसे जेपीवाई है, जैसे जीबीपी है, इन चीज़ों में फिर हम क्या करेंगे, इन चीज़ों में हम जाके ये देखेंगे कि इनमें क्या सिनेरियो है। ठीक है, इनमें कैसे सिनेरियो हम चेक करेंगे। हम फिर उनका जो है ना, हम करेंसी स्ट्रेंथ मीटर से भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम उनके स्पीकर्स और उनका भी डाटा चेक कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड में करते हैं, अगर न्यूज़ बेस्ट आती है तो लॉन्ग टर्म गोल्ड शॉर्ट राइट नहीं। नसीर भाई यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद सही, 2 महीने बाद सही, डॉलर ने रेट तो कट करना ही करना है फेड ने। जब फेड, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रुक जाए, मैं बताता हूँ, अगर आपने पूछ लिया है तो। अब ज़रा अब ये देखिएगा मेरे टीचर की किधर है रिमार्क्स, मैं ज़रा वो पढ़ के सुना दूँ। किधर है डॉलर का यार डाटा, मुझे मिल जाए इसे। तो जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ ना भाई, वो यही है कि लॉन्ग टर्म में डॉलर जो है वो वीक है लॉन्ग टर्म में। तो हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो में डॉलर को हम शॉर्ट ही देखेंगे, हम उसको शॉर्ट ही करेंगे। अच्छा जी, ये आ गया अमेरिकी डॉलर काफ़ी परेशानियों से लड़ रहा है। इलेक्शन की परेशानियां, इलेक्शन के भी वो आ चुका है, और उधर इलेक्शन भी आने वाला है सर पे। ठीक है, नंबर वन इलेक्शन भी आने वाला है अमेरिका में। उसके बाद उसको काफ़ी परेशानियां हैं, वहाँ पे करप्शन के केसेस भी ओपन हो चुके हैं। NYB, न्यूयॉर्क का बैंक है, NYBC करके कुछ है। वो अपनी, जैसे आपको याद होगा रिपब्लिक बैंक था और दो बैंक जो थे वो ऑक्शन में चले गए थे। तो फिर अमेरिका ने एक फंड जनरेट किया था, वो फंड की वजह से वो उसको स्ट्रेंथ मिली बैंकिंग सिस्टम को। लेकिन अभी एक और बैंक जो है NYBC करके, पता नहीं क्या नाम था उसका, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने बताया हुआ है, वो भी जो है ऑक्शन में जाने के लिए रेडी है। वो भी एक तरह का कोलैप्स कर चुका है। वो भी मसले चल रहे हैं, उधर करप्शन के भी मसले हैं। सिर्फ यही नहीं, वक्त से पहले रेट कट की भी आवाज़ें आ रही हैं, अब वहाँ पे रेट कट्स की भी आवाज़ें चल रही हैं। फिर पॉलिटिकल टेंशन भी है, जिसमें यूक्रेन रशिया की लड़ाई है, ताइवान चाइना की लड़ाई, और फ़लस्तीन इसराइल की लड़ाई। ये यानी इतनी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, वार भी चल रही है, करप्शन भी है, बाकी केसेस भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब है। ठीक है। हाँ जी, रेट कट होने ही हैं, हुआ नहीं, ये अब मजबूरी बन चुकी है उनकी, उन्होंने करने ही करने हैं। ठीक है। और बैंकिंग का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जॉब्स डाटा में भी कमी आई है, जो कि पिछले वीक हमने देखा है NFP वगैरह में। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में भी कमी है। ठीक है। GDP में कमी, और एक ही जगह पे स्टॉल करता हुआ CPI है, जो कि ना बढ़ रहा है ना बहुत ज़्यादा क्या नाम है कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसे स्टिकी इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। ठीक है। इसलिए इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर जिसके पास पैसा होता है ना, वो बड़ा सियाना बंदा होता है। ठीक है। वो क्या करता है, वो ये देखता है कि मुझे फायदा किधर से मिलेगा। जब तक डॉलर से उसे फायदा मिल रहा था वो डॉलर के साथ था,
जब उसे ये पता चला कि अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ स्टार्ट हो गई है, डाटा खराब आना शुरू हो गया है, तो उसने क्या किया है, अब वो जो है वो सेफ हेवन करेंसीज में जाना शुरू हो चुका है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरी आवाज वगैरह आ रही है ना, आपको समझ तो आ रही होगी। अगर नहीं आ रही मुझे बता दे, मसला नहीं, हम टेक्निकल पे चले जाते हैं। समझ आ रही है ना ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। अच्छा जी, जब ये इतना डाटा खराब आ रहा है, इतनी चीजें खराब हो रही हैं, तो ये इंडिकेशन किस चीज की है? ये इंडिकेशन है कि अब आ रही है आवाज ब्रो। अच्छा जी, ये इंडिकेशन है कि अब जो है मई या जून में पहला रेट कट हो सकता है। ठीक है। इसलिए इन्वेस्टर हजरात डॉलर से निकल रहे हैं। अब ये सब मामले में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर ज्यादा टेंशन रही, तब डॉलर सेफ हेवन का काम सरअंजाम देते हुए तेजी पकड़ सकता है। ठीक है। समझ गए हैं कि नहीं समझ गए? स्क्रीन रुकी नहीं हुई, मैं बेसिकली स्क्रीन पे कुछ कर ही नहीं ना रहा। मैं जब कुछ चीज ही नहीं कर रहा, ये जस्ट फॉरेक्स फैक्ट्री खुली हुई है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ये सुनेरियो है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। उधर पॉलिटिकल टेंशन्स बनी हुई है, इलेक्शन सर पे हैं अमेरिका में, नंबर वन। ठीक है। उसका डाटा बुरा आ रहा है, जॉब्स में कमी हो चुकी है। सीपीआई पीपीआई जो अभी आना है डाटा, वो हमें कल पता चलेगा। ठीक है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और आईएसएम सर्विसेज, ये जो पीएमआई डाटाज हैं, ये दोनों नेगेटिव रहे। और पिछले यानी लास्ट वीक ऑफ फेब हमें सारा डाटा जो है वो नेगेटिव मिल रहा है। जो क्या कर रहा है, जो इन्वेस्टर हजरात हैं, जब वो ये चीज़ें देखते हैं तो वो डॉलर से निकल के उधर जा रहे हैं। खिजर भाई खिजर भाई, ये आप कहाँ से देख रहे हैं? ये इसी से ही सीखे आप। ठीक है, इसी से ही सीखे, मैं सिखा रहा हूँ। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था जिसमें ये दोनों चीज़ें मैंने की थी, लेकिन बदकिस्मती से लोगों के लो इंटरेस्ट की वजह से फेड अप होके मैंने वो बंद कर दिया। अभी देखें कब मेरा मूड बनता है उसको दोबारा शुरू करने में, लेकिन फिलहाल कोई नहीं है। जी खिजर भाई, मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना ये दोस्तों को बता दी हैं, टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी। और ये दोस्त जो हैं ये फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें नसीर है, जिसमें बाबू है, जिसमें और भी दोस्त हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। खिजर भाई, इंशाल्लाह अगर मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। बाकी एक चीज़ है, मेरे टीचर जो हैं वो एक वेबसाइट बना रहे हैं, बना नहीं रहे बल्कि उनकी वेबसाइट जो है वो बहुत हद तक रेडी है। forex source.net, ये बहुत हद तक रेडी हो चुकी है। ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो मंथली पैकेज रखा है ना, वो रखा है जी $10 का। और इस $10 में आपको क्या मिलेगा, ये देख लें। ये मंथली होगा इनका, ये इनका है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक। न्यूज़ एनालिसिस मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी। ठीक है। फॉरेक्स सोर्स इंडिकेटर मिलेगा। अब फॉरेक्स सोर्स इंडिकेटर क्या है मैं आपको दिखाऊं, अगर आप थोड़े से इंटरेस्टेड हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल डाटा, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ की फोरकास्ट मिलेगी। आपको कोर्ट रिपोर्ट मिलेगी। सबसे बड़ी जो बात है ना, आपको कोर्ट रिपोर्ट इसमें मिलेगी। कोर्ट रिपोर्ट कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स होता है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। बैंक की रिपोर्ट्स मिलेंगी और 1 आवर ट्रेनिंग मिला करेगी। इतना कुछ मैं कहता हूँ, $100 में भी कोई बंदा दे रहा हो ना मंथली, तो मेरा नहीं ख्याल किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए। लेकिन ये है कि ये अभी रेडी नहीं है।
मेरी बात होती रहती है, जैसे ये रेडी हो जाएगी और सर मुझे बता देंगे, इंशाल्लाह मैं ना आप लोगों को ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। लेकिन ये फ़िलहाल के लिए अनअवेलेबल है, अभी ये अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, इंडिकेटर दिखा दूँ। जी जी, इंशाल्लाह राशिद भाई, मैं अब आपको ना ज़रा इंडिकेटर दिखाता हूँ। बेसिकली इंडिकेटर होता क्या है, आपको पता चल जाएगा कि इंडिकेटर क्या है। आपको मेरी ये नज़र आई है? खिज़र भाई, पहले मैं बहुत रेगुलर आता था, आजकल मैं नहीं आ रहा। जब दिल करता है तो आता हूँ, जब कमरे में अवेलेबिलिटी होती है ना, बंदे कम होते हैं क्योंकि हम मुसाफरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो रूममेट्स अगर हों तो फिर मैं नहीं आता। आज नहीं थे तो इसलिए मैं आ गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देखें, ये आपको राइट साइड पे ये वाली ये चीज़ नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली टोटली इंडिकेटर्स हैं, ये पिवट पॉइंट है। ठीक है, ये डेली का पिवट पॉइंट है, आपको नज़र आ रहा होगा। जो हम मैनुअल मैंने सिखाया है ना नसीर भाई, ये इधर हमारे पास इसमें खुद से निकल आता है। ठीक है जी, ये जूम कर दिया मैंने, क्या नाम है, ये देखे ना, ये डेली का पिवट पॉइंट है। और आपको मैं बताऊं, जो हमने वो लाइन लगाई हुई है ना, ये ऑलमोस्ट वही पिवट पॉइंट है। ये ब्लू सा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको ये मिलता है वीकली का पिवट पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये देखें, ये वीकली का है। उसके बाद ये मंथली है, मंथली के बाद क्वार्टरली है, क्वार्टरली के बाद ईयरली है। तो ये इस तरह जो है आपके वन क्लिक पे, जो मैंने तो मैनुअल तो सिखाया ही सिखाया है। पिवट पॉइंट खीज़र भाई, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा। पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई के लिए यूज़ होती है चीज़। तो इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे जाते हैं तो ये ट्रेंड हमें बताती है लाइन के ट्रेंड कौन सा है। ये दो लाइनें जो हैं, ये हमें क्लियरली बता रही हैं कि ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड है। ये ट्रेंड के लिए हमें फास्ट एमए और स्लो एमए यूज़ की जाती हैं। ये मोमेंटम कैंडल्स हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये बुलिश मोमेंटम कैंडल था, जिसने यहाँ पे बुलिश इंडिकेशन दिया, यहाँ पे बुलिश इंडिकेशन दिया। और अगर हम पीछे जाते हैं, यहाँ पे बुलिश इंडिकेशन दिया, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। इसी तरह ये वीएस से जो हमने नसीर भाई पढ़ा है, आप ये वीएस से देख लें, ये वीएसए की कैंडल्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, यानी ये कहने का ये मतलब है कि आपको वन क्लिक पे हर चीज़ मिल रही है, वन क्लिक पे आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये फोरेक्स का है। इसके बाद आपको ये हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड मिल रहा है। हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड का मतलब पता है क्या है? जी पूछें पूछें। जी नसीर भाई पूछें। ये मेरे टीचर से, ये मैंने अपने टीचर से लिया है ना, जिनसे मैंने सीखा है। वीएसए की हर दफा, एक मिनट, क्या था, एक मिनट। वीएसए की हर दफा हमने मीन के एवरी टाइम
हमने वीएसए की कैंडल को लो ब्रेक देखा है ना, ये हाई पी। नहीं समझ आई नसीर भाई को, मुझे वॉइस कीजिएगा, मुझे नहीं समझ आई। तो अब ये जो है ना, ये देख सकते हैं आपको, ये एक लाइन सी नजर आ रही है इनसाइड बार, ये H8 टाइम फ्रेम पर ये इनसाइड बार बनी हुई है। ठीक है, और ये जो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये उसका लो है जो कि पॉइंट बनता है 2176, जो कि आपने भी H1 पे निकाला हुआ था, ग्रुप में किसी ने तो शेयर किया था। और ये इसका हाई बन रहा है सर जी 2188। वीएसए पे मैं इंशाल्लाह दोबारा एक दफ़ा जब हम क्लास करेंगे ना, तो वीएसए को हम दोबारा देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यार ये सारे इंडिकेटर हैं, वो एटीआर, जब हम एटीआर की बेस पे जो हम ट्रेड लेते हैं ना, तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल जाती हैं, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जो ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है, किस किस को ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है? ये ऑर्डर ब्लॉक सर जी H1 पे पड़ा, H4 पे पड़ा हुआ है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और हम हैं H1 में। सर आप भी स्टार्ट करें क्लासेस, मैंने की थी खिजर भाई, मैंने बिल्कुल फ्री की थी। मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, 1 मिनट दे दें अब, मैं आपको बताता हूँ। मियाँ ग्रुप कौन सा है? मियाँ बिलाल ग्रुप है, ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं मुझे मैसेज करें, मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजूंगा, आप बस उसमें अपना बायोडाटा फिल कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। मेरी ये वाली चीज़ नज़र आ रही है ना, क्रोम नज़र आ रहा है आपको? अभी मैंने यूट्यूब ओपन की है, यूट्यूब ओपन करने के बाद मैं चला गया अपने चैनल पे, और ये मेरा चैनल है। खिजर भाई ज़रा, रमज़ान है, कुछ सीखना चाहता हूँ। जी जी, आप सीख लेंगे, मसला नहीं है खिजर भाई। आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ये नसीर भाई, राशिद और भी यहाँ पे मेरे दोस्त होंगे जो मुझसे सीख रहे थे। तो ये मैंने ना पूरी 1 घंटे की गूगल मीट क्लास की थी, ये वाली, ठीक है। मोइन भी है, मोइन भी था क्लास में। ये मैंने पूरे 1 घंटे की क्लास की, और मुझसे, चैनल नेम यही है, फॉर एफ एक्स पॉइंट, FX.786 लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन ज़रा बात सुन ले, बात बड़ी मज़े की है। क्या हुआ, मैंने ना 1 घंटा पूरा क्लास की, हफ्ते वाले दिन सैटरडे को क्लास करने के बाद ना मैंने OBS से रिकॉर्डिंग की, और मेरा ना माइक म्यूट रह गया। जो मैं बता रहा था, जो मैं क्लास कर रहा था, वो क्लास समझ लें वैनिश्ड हो गई, ठीक है। वैनिश्ड कैसे होगी? क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई, मेरे वोकल्स ही नहीं थे, तो वो क्लास ख़त्म। मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप में मैसेज किया, मैंने कहा सर घबराना नहीं है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ पूरी क्लास की अगेन। मैं पूरी क्लास की अगेन रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम लगा के, क्योंकि आपको पता है पूरी क्लास रिकॉर्ड करना इट्स अ बिग टास्क, लेकिन मैंने कर दी। मुझे तकरीबन 2 या ढाई घंटे लगे वीडियो शीडियो की शक्ल में लाने के बाद। तो मैंने एक ग्रुप में मैसेज किया, ग्रुप में 64-65 पर्सन थे, ठीक है, मेंबर्स, मेरे ग्रुप के मेंबर्स। मैंने उनसे कहा कि ये वाले मैसेज को ना 20 रिएक्शन मिलने चाहिए, 20। मैंने वो डाल दिया मैसेज। अब मैंने मजाक में डाला कि यार, जहाँ पे चलो मेरी क्लास को जो क्लास का ग्रुप है उसके 28 मेंबर्स है, तो 20 तो ऐसे ही हो जाएंगे। मेरे तो माइंड में ये था, मैंने ग्रुप में डाला, 4 घंटे गुजर गए, वहाँ पे कितने लाइक आए, इनबॉक्स करें मुझे इसी प्रोफाइल पर, जहाँ ये जो मेरी टिकटॉक की प्रोफाइल है ज़ीशान अहमद वाली। तो खीज़र भाई क्या हुआ, मैं
4 घंटे तकरीबन मैंने ना, 2 बजे से स्टार्ट हुआ, 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया और मैंने देखे सिर्फ और सिर्फ 17 रिएक्शन थे उस पे, 20 भी नहीं कंप्लीट किए। मुझे इतना उस दिन दुख हुआ कि मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे लगाए क्लास को डिजाइन करने में, सॉरी, 4 से 5 दिन लगाए क्लास बनाने में। आपको पता है स्लाइड्स बनाना, चीजें मवाद ढूंढ के निकालना, सेंट्रल बैंक फंडामेंटल्स टेक्निकल्स, हर चीज मैं बता रहा था। तो इन्होंने इतना मुझे इजी लिया कि मेरे उस वो जो मैसेज था ना उसको इन्होंने 20 रिएक्शन नहीं दिया। मैंने ग्रुप में जितने मेंबर्स थे सबको रिमूव किया और मैंने कहा कि आज के बाद मैं तुम लोगों के लिए कोई क्लास नहीं रख रहा। क्यों? अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि एक बंदा 5 से 6 दिन मेहनत करके आपके लिए क्लास रेडी करता है, वो क्लास में आपको फिर क्लास में 1 घंटा दे रहा है फ्री में, वो भी ज़ाया हो जाता है। आप लोग सीख रहे हो, आपने कहा सर वीडियो चाहिए, वो फिर 2 ढाई घंटे लगा के वो वीडियो रिकॉर्ड करके ये वीडियो दे रहा है। आप लोगों की उंगलियां दुख रही थी। मेरा ना उस दिन बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया, मैंने सबको रिमूव किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई अब जो बंदा आएगा वो उस ग्रुप में, अभी 64 मेंबर थे, अभी सिर्फ 25 26 हैं। वो भी क्यों हैं? क्योंकि मैंने उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा है, ठीक है। और मैंने ये कह दिया कि मैं लाइव अपनी मर्जी से आऊँगा, लेकिन कोर्स अगर मैंने कल को स्टार्ट किया तो ब्रदर नो फ्री, आप मुझे उसका कुछ ना कुछ देंगे तब मैं स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए वो जो है ना खपता रहूं, और मैं आप लोगों के लिए सर खपाता रहूं और आप लोग उसकी कदर भी ना करो, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो कि मैंने कोर्स वगैरह बंद किया। मैंने एक दो दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा भाई सिंपल सी बात है, जब तक आप चार्ज नहीं करोगे ये लोग नहीं सीखेंगे। तो बस ये सीन है। मैंने वो, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे ग्रुप में कोई 1,000 बंदा हो, मेरे ग्रुप में कोई 5,000 बंदा हो, मेरे ग्रुप में 10 बंदे हों लेकिन काम करने वाले हों बस। जो नहीं काम करेगा मैं उसको वही रिमूव करूंगा। आई डोंट केयर कि क्या कोई सोचता है क्या नहीं सोचता, क्या कोई कह रहा है क्या कोई नहीं कह रहा। ये बस अब मैंने 100% यही कर लिया है। तो देखते हैं इंशाल्लाह। जी खिजर भाई, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। तो बाकी जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। खिजर भाई फर्स्ट जो होती है ना मुलाकात, उसमें खैर इस तरह की मैं बातें जो है ना, बाकी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको बहुत शुक्रिया कि आप ये समझ रहे हैं। तो फर्स्ट में मैं इतना नहीं कायल, लेकिन ये है कि आपकी मेहरबानी फिर भी। तो बाकी ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि देखेंगे अगर कोर्स का माइंड बनता है, कोर्स के लिए क्या सीन है। मैं अपने टीचर से भी एक दफ़ा कंसर्न करूंगा, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ ना मैं उनसे पूछ के करता हूँ। तो अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा कोर्स स्टार्ट करूंगा। और कोर्स में मैं आपको ये बता दूं कि आप ना ये वाली वीडियो जाके ज़रूर देख लें मेरी। ये वीडियो है, मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ये ज़रूर देखनी है आपने। पता नहीं यहाँ से जाता है लिंक के नहीं, आई डोंट नो, नहीं जाता। यहाँ से लिंक शेयर नहीं हो रहा, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह चीज़ें होंगी। मार्केट बहरहाल बुलिश है, मार्केट बुलिश है। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं। बस जाते जाते मैं एक चीज़ देख जाऊँ और बता जाऊँ, शायद हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसमें।
सर वीडियो वाली स्क्रीन दोबारा शो करें प्लीज। लास्ट वीडियो है मेरी ये, उसके बाद मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं फेंकी। क्लास 2 के नाम से होगी, प्लीज जाके देखिए। आप भी कहेंगे कि यार वाकई कोई काम हो रहा है, किसी ने कोई काम किया है। तो सर जी ये सुनहरियो नजर आ रहा है मुझे। मैंने चैनल ओपन किया हुआ है, ठीक है खिजर भाई, आप चेक करें, आप देखें। बाकी ये है कि इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिट्रेसमेंट बनेगी हमारे बीटीसी में, तो हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे बीटीसी को। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें राशिद भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो मैं एंड ही करना चाह रहा हूँ। वीडियो वाली स्क्रीन दोबारा क्या कहना चाह रहा है? ठीक सर, अल्लाह हाफिज सर। क्लास का कुछ प्लान करें प्लीज। मोइन भाई अभी नहीं होगा, अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैंने बता दिया कि अब अगर होगी क्लास डिजाइन तो पेड क्लास होगी, फ्री वाली क्लास नहीं होगी। जी 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 राशिद भाई, आप जाएं, अल्लाह के सुपुर्द। और मुझे ये लगता है कि बीटीसी को रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए 70,000 तक, 70,600 तक। यही यही ये क्लास 2 है, क्या नाम है, फॉरेक्स कोर्स, कैंडलस्टिक इंट्रोडक्शन एंड सेंट्रल बैंक। आप आपको अगर आता भी है ना यार, कैसे दिखाऊं मैं। शायद इस तरह आ जाए। नहीं आ रहा, इस तरह नहीं आ रहा। यार आप ना मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम दीप भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है दीप भाई। यार इस तरह कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इस तरह सही रहेगा। आप YouTube पे जाएं सर, देखें ज़रा, अब आपके लिए मैं बता रहा हूँ खिजर भाई। यू यूट्यूब पे जाने के बाद आप लिखेंगे FX.786। जैसे ही लिखेंगे ना, ये जो वीडियो है ना, ये वाली फॉरेक्स कोर्स कैंडल स्टिक इंट्रोडक्शन एंड सेंट्रल बैंक, 61 व्यूज हैं इस पे। ये वाली वीडियो आपने देखनी है, ठीक है। ये वाली वीडियो देखेंगे, और आप उसके बाद, हाँ उसके बाद ये वाली भी देख लीजिएगा, ये वाली भी। आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़ जो है ना, कैसे हम ट्रेड करते हैं, किस तरह कर सकते हैं। एक पे 61 है, एक पे 66 है, दोनों थोड़ी सी लेंथी होंगी, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा। आशिक भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट फिनिश प्रेयर, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। अभी मेरा भी टाइम होने वाला है, तो एटलीस्ट ईशा तो पढ़ूंगा मैं, इसलिए मैं इजाज़त चाह रहा हूँ। ठीक है खिजर भाई, आपने नोट कर ली चीज़। आप FX.786 लिखेंगे, ये जो वीडियो है एक दिन पहले मैंने डाली है, ये देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है एक चीज़ करने में।
और दूसरी ये एनएफपी वाली देख लेना, ये लाइव था, आपको फिर भी पता चल जाएगा कि हम इस पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आशिक एंड अदर ऑल जितने भी मेरे भाई हैं सबको मैं अल्लाह हाफिज करना चाहता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मुझे बता दें, मैं फिर क्लोज कर दूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। मेरा ख्याल है वो पता नहीं आपको नज़र आई थी कि नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पता नहीं नज़र नहीं आई आपको शायद। नसीर भाई ओके, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरा ख्याल है वो आपने देखी नहीं है। आप FX.786 लिखेंगे ना तो ये वाली वीडियो है ये। ठीक है, ये अब नज़र आ रही है, खिजर भाई बता दें मुझे। ये कैंडल स्टिक एंड सेंट्रल बैंक, ये इसका वो है थंबनेल। बाकी चलें ठीक है फिर, आई थिंक सो वो चले गए हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर शायद कल या परसों, जब भी टाइम मिला मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हाजिर होऊंगा। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।